हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं। अब इस वीडियो में यानी कि सेकेंड वीडियो में हम देखेंगे ब्लाउज़ की सिलाई कैसे करते हैं। बहुत ही इजी तरीके से आपको मैं सिलाई करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम पीछे के साइड से बनाएंगे पीछे का साइड। तो पीछे के साइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने अस्तर के फैब्रिक को सिलाई लगानी है। अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहीं पे आप डिज़ाइन भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल बना रही हूँ। लेस से हमको डिज़ाइन बनानी है, तो इस तरीके से हम सिलाई करके बराबर तरीके से पहले उसको सिल लेंगे। हमारा मशीन जो है थोड़ा धागा छोड़ के दे रहा है, तो मुझे हाथ से प्रेस करके सही करना पड़ेगा। उसके बाद गोलाई में छोटी छोटी कट्स हम देंगे। कट्स देने से बीच में हमारा जो है ना झोल नहीं देगा। अब नीचे के साइड से हमको पलटना है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो नीचे के साइड से हमें सिलाई लगानी है और पूरा हम टोटली सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जितना आसानी से हम सिलाई लगा लेते हैं उतना ही आसानी से हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाता है। हमको फिनिशिंग से देनी है, तो इस तरीके से हम सिलाई लगाएं। अब इसको हमें अपने हाथ को डालते हुए पलटना है। पलटने के बाद हमें एक सिलाई और लगानी है। जिस तरीके से मैं सिलाई लगा रही हूँ बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई लगानी है। बराबर से रखते हुए हमें अपने हाथों से प्रेस करते हुए सिलाई लगानी है। अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसी पे ऐसी लेस को लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लेस लगा रही हूँ, लेकिन आप बिगनर्स हैं तो बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आगे के साइड से थोड़ा झोल आ जाएगा तो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लगेंगी। तो इस तरीके से आपको सिल के कंप्लीट करनी है। तो ये हमारा पीछे की साइड है। आगे वीडियो में हम आगे का पोर्शन बनाना सीखेंगे, उसके बाद हम आस्तीन बनाना भी सीखेंगे। आपको कंप्लीट वीडियो सिलाई का इसी में मैं आपको सिखा दूंगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं, सेकंड वीडियो है। आपको कटिंग करने के लिए ब्लाउज़ को हमारी फर्स्ट वीडियो देखना होगा। तो आप जाइए हमारी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं और अपना प्यार दुलार दे सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं, ताकि आपको हमारी वीडियोस के आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सभी लोग हमारी वीडियोस को देख सकें। अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो मैं एक प्लेलिस्ट बना के दोनों वीडियोस को उसी में डाल दूँगी, आप सभी लोग आसानी से देख सकोगे। अब नीचे के साइड से हमें हाफ इंच की लेते हुए हाफ इंच यानी कि दोनों साइड से हमें 1 इंच हो जाएगा। 4 इंच तक ऊपर की साइड हमें एक निशान लगानी है। अब हमें ब्लाउज में से लेस दिया था, तो उस लेस को हम ऊपर के साइड से रखते हुए सिलाई लगाएंगे। लेस का सिलाई हमको इसलिए ब्लाउज़ का सिलाई लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी साड़ी में दिया था ना, जब हम भारी साड़ी लेते हैं तो उसमें लेस साथ ही में देता है, तो वो लगाना ज़रूरी होता है। नहीं तो इसमें मैं कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करती, लेकिन नहीं, हमारे पास डिज़ाइन था तो हमें क्रिएट करना ज़रूरी नहीं समझी। इस तरीके से आप लोग भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइंस भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। तो मुझे केवल सिंगल सी बनाना था, तो अब हमारा डिज़ाइंस रेडी हो चुका है। अब हमें बनाना है अपने ब्लाउज़ के लिए आगे का पोर्शन, यानी कि टैक्स किस तरीके से लगाएंगे अब हम उसको सीखेंगे। तो टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मेन फैब्रिक को अस्तर के फैब्रिक पे दोनों को रखना है। रखने के बाद हमें बराबर से सिलाई लगानी है। गले के साइड हम बहुत ही अच्छे से सिलाई लगाएंगे। गले के साइड जितना अच्छे से हम सिलाई लगा सकते हैं उतना अच्छे से कोशिश करेंगे, क्योंकि गले के साइड जितनी फिनिशिंग आती है ब्लाउज़ उतनी ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हमें अपने सिलाई को कंप्लीट करना है सारे, क्योंकि जितना अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब बीच में छोटा छोटा सा हमको कट्स देना होगा। कट्स हम इसलिए देते हैं क्योंकि कट्स देने पे हमारा जो ब्लाउज़ का आगे का डिज़ाइंस है वो अच्छे से बैठ जाता है, तो वो देना ज़रूरी होता है। इसलिए हम अच्छे से उस पर निशान से देंगे। उसके बाद हमें अपने नीचे के साइड से हम सिलाई लगा सकते। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकती हैं। तो पहला तरीका है, अगर आपको पाइपिंग लगाना है तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से नीचे की साइड आपको सिलाई लगानी होगी। अगर आप पाइपिंग बनाना नहीं चाहती हैं तो आप नीचे के साइड से खोल दीजिए इसको।
मैं पाइपिंग बनाना नहीं चाहती हूँ, तो इसको मैं खोल रही हूँ। केवल आपको बताने के लिए मैंने ये सिलाई लगाया, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि आपको पाइपिंग लगानी है तो इस तरीके से कर सकती हैं। अब मैं इसे पाइपिंग नहीं लगाना है तो इस तरीके से मैं अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के आगे के साइड से मैं प्रेस करते हुए हाथों से सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि सिलाई हमको बहुत ही बारीक लगानी है ताकि हमारी ब्लाउज़ अच्छे से रेडी हो सके। तो इस तरीके से मैं अपने ब्लाउज़ को रेडी कर ली हूँ। अब हमें क्या करना है, नीचे के पोर्शन, नीचे के साइड से भी हमें सिलाई लगानी है। हमारे धागे को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हमारा मशीन जो है ना थोड़ा छोड़ छोड़ के धागा दे रहा है। थोड़ा मशीन में कुछ प्रॉब्लम्स है, बाकी मैं बाद में सही कर लूँगी, लेकिन वीडियोस बना रही थी तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा इग्नोर मारा। तो देखिए इस तरीके से नीचे के पोर्शन को भी हमको सिलाई करनी है। नीचे, बिल्कुल नीचे से हमको सिलाई करनी है, क्योंकि ये हमारा सिलाई में जाना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। तो ये हमारा सिलाई हो गया। अब हमें अपने दोनों फैब्रिक को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम कटिंग करेंगे। बहुत ही बराबर तरीके से हमको कटिंग करनी होगी, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा ब्लाउज़ कम ज़्यादा हो जाएगा। अब हमें इस फ़ोल्ड को बाजू के तरीके से भी हमको निशान लगा लेनी है, यानी कि सिलाई लगा लेनी है। हम बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से ब्लाउज़ बनाना सीखेंगे। अब यहाँ हाफ इंच, यानी कि दोनों साइड से हाफ लिए तो 1 इंच की निशान हमको लगानी है, और बहुत पक्का निशान लगानी है, खुलना नहीं चाहिए। अब जिस तरीके से हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था कब कहाँ कैसे हम निशान लगाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे भी निशान लगा के रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से हम ब्लाउज़ का निशान लगा के रेडी कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है नीचे हमने 1 इंच निशान लगाया था, तो यहाँ हमें पॉइंट्स में निशान लगानी है, यानी कि बहुत कम कपड़ा लेते हुए हमें निशान लगानी है। नहीं तो जो हमारी कटोरी है ना थोड़ा टाइट पाएगी, तो इसलिए हमें बहुत कम कपड़ा लेते हुए यूज़ करते हुए हम निशान लगाएंगे। सारे टेक्स्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हमको अपने आगे के पोर्शन, यानी कि अब हमें बनाना क्या है जानते हो आप सभी लोग, अब हमें बेल्ट बनानी है। तो बेल्ट के कपड़े को हमें अपने कपड़े पे फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। जितनी आसानी से हम सिलाई लगा लेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिनिशिंग देना हमारा काम है। टेलर क्या करता है, फिनिशिंग आती कहाँ से, आप सभी लोग पूछते हो ना, कैसे सिलाई के बहुत अच्छे से फिनिशिंग, जितनी बार आप सिलाई करोगे ना हर बार आपके हाथों में फिनिशिंग आती ही जाएगी। तो इस तरीके से हमें जो चौड़ा फोल्डर है वो हमें आगे की साइड करनी है, जो पतला है उसे हमें पीछे की साइड रखनी है। इस तरीके से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे, और पूरे ब्लाउज़ की सिलाई हमें लगा के रेडी कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारा आगे का पोर्शन रेडी एक हो गया। इसी तरीके से हमको दूसरा पोर्शन भी रेडी करना होगा, क्योंकि दोनों रेडी करेंगे तब ना हमारा ब्लाउज जाके रेडी होगा। आगे का हम पहले बना चुके हैं, पीछे का अब हम पीछे का बन चुका है, आगे का अभी हम बना रहे हैं। दूसरा भी मैं आपको बना के डायरेक्ट दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों बनाने लगी तो आपको बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकती। देखिए कितना अच्छे से कटोरी गति बैठ गया है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखने में बहुत प्रिटी लग रहा है। अब हम बनाने वाले हैं ब्लाउज का आस्तीन किस तरीके से बनाएंगे। ब्लाउज़ के आस्तीन को बनाने के लिए अपने कपड़े को हम डबल फोल्ड कहने का मतलब यह है, पहले अस्तर के पीस को ऊपर रखेंगे और दूसरी पीस को हम नीचे रखेंगे। इस तरीके से माइनस करते हुए, यानी कि ऊपर से रब करते हुए फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर के साइड से भी हमको एक निशान लगानी होगी। उसके बाद बीच से फोल्ड करके हम देखेंगे क्या हमारा जो लेस है वो अटैच हो रहा है या कम ज़्यादा पड़ रहा है, हम निशान भी लगाएंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो बीच का जो है सिलाई आप लगा लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी आपको आता है तो बीच की सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लेस में भी थोड़ा बहुत स्टोन है तो आप उस स्टोन को तोड़ दीजिए, फिर आप सिलाई कीजिए, नहीं तो आपके सुई टूटने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बढ़ क्या जाते हैं, टूट ही जाते हैं। क्योंकि जब मैं ये आस्तीन सिल रही थी ना, मेरे 2 सुई टूट चुके थे, बल्कि मैंने ये आस्तीन जो है बटन्स निकाल ली थी, इसमें से कोई बटन्स नहीं थे, यानी कि स्टोन नहीं थे, फिर भी मेरे 2 सुई टूटे। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसमें फेविकोल से चिपकाया जाता है ना, तो इसीलिए वो फेविकोल से छूटता नहीं है। अब हमें अपने कपड़े आस्तीन को फोल्ड करेंगे।
फोल्ड करने के बाद अब हम उसको आसानी से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें अपनी सिलाई करनी होगी। दोनों आस्तीन हमारा बनके रेडी हो गया। अब हमें नापना होगा क्या दोनों एक साइज। हमने अपने ब्लाउज के मेन पोर्शन को एडजस्ट कर लिया। आप फिटिंग कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।